निक की बात सुनकर आशी हैरान थी। अब उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए राहुल और ऐना की तरफ देखते हुए कहा, अरे लेकिन ऐसे कैसे? बर्थडे है तो पार्टी तो होनी ही चाहिए। साइको चाहे कुछ भी कहे, हम लोग घर में छोटी मोटी पार्टी तो कर ही सकते हैं, है ना बाबा? और आशी की बात सुनकर राहुल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी मोटी पार्टी तो कर ही सकते हैं। आई एम श्योर कि क्रिश को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और राहुल की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो बस बात पक्की, घर में छोटी सी पार्टी होगी और इन सब का अरेंजमेंट मैं करूंगी, लेकिन सबको मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है? और आशी की बात सुनकर सभी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए कि तभी निकिता, रुद्र और अथर्व हॉल में आते हुए बोले, भाई किस चीज की तैयारी हो रही है? आखिर हम भी तो जाने। और अचानक निकिता की आवाज सुनकर आशी, नताशा और हॉल में बैठे सभी लोगों की नजर उन लोगों की तरफ गई। आशी और नताशा जल्दी से खुशी के मारे उछलते हुए अपनी जगह से उठे। निकिता और रुद्र के गले लगते हुए आशी बोली, मासी, चाचू। नताशा बोली, मॉम, डैड, आप लोग यहाँ अचानक? लेकिन आप लोग तो कल रात को ही फ्लाइट से वापस नीदरलैंड जा रहे थे। और तभी राहुल, ऐना भी अपनी जगह से उठकर उन लोगों का स्वागत करते हुए बोले, हाँ तुम लोग यहाँ? और अपने बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर निकिता और रुद्र ने मुस्कुराते हुए बताया, हाँ जाने तो वाले थे लेकिन एक्चुअली अचानक वीजा की प्रॉब्लम हो गई, तो हमें कल सुबह जाना है, और वह भी यही कैलिफोर्निया की फ्लाइट से। तो हमने सोचा क्यों ना जाने से पहले एक बार फिर तुम लोगों से मिल ले। और तुम लोगों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी मासी और चाचू की बात सुनकर आशी खुश होते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर आ गए। आपको पता है आज साइको का बर्थडे है, तो हम लोग उसी की छोटी सी पार्टी रख रहे हैं। अब आप लोग भी आ गए हैं तो पार्टी में और भी मजा आएगा। तभी निकिता अपनी जगह तरफ से कुछ उनको गिफ्ट उन लोगों की तरफ बढ़ाते हुए बोली, यह छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। टाइम बहुत कम था इसलिए ज्यादा कुछ ले नहीं पाए। निकिता की बात सुनकर ऐना गिफ्ट के लिए मना करते हुए बोली, अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मेरी दोनों बेटियों का ससुराल है यहाँ, ऐसे खाली हाथ आना अच्छा थोड़ी लगता है। अब देखते ही देखते रात हो चुकी थी। क्रिश के आने में अभी थोड़ी देर थी, इसलिए घर के सभी लोगों ने फिलहाल टाइम पास करने के लिए खाना खाने के बाद बाहर आग जलाकर बैठकर गपशप और बातें करने का फैसला लिया, क्योंकि पूरी फैमिली फिलहाल एक साथ थी और यह टाइम बहुत ही अच्छा था एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। यह प्लान आशी का था, जो कि फिलहाल सबको अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में बाहर आग जल रही थी और सभी लोग चारों तरफ घेरा बनाकर नीचे कुछ मैट्रेस बिछाकर उस पर बैठे हुए थे। सबके बदन पर एक एक ब्लैंकेट थी और पूरे बदन को कपड़ों से ढके हुए सब मस्ती मजाक कर रहे थे। पहले अंताक्षरी हुई, अंताक्षरी के बाद वह लोग प्यार के बारे में बातें करने लगे। और तभी रुद्र की बातें निकल गई और सभी बच्चों को जब यह पता चला कि रुद्र अपने टाइम में नंबर 1 प्ले बॉय था, तो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। अब सभी बच्चे मुंह पर हाथ रखकर रुद्र के नाम की वोटिंग करने लगे। ओहो! और तभी समर जल्दी से उछलकर रुद्र के पास आते हुए बोला, अरे वाह अंकल, आप तो छुपा रुस्तम निकले। आप और प्ले बॉय, इसका मतलब आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन एक बात बताइए, आप ऐसा कैसे करते थे? थोड़ी बहुत मुझे भी ट्रेनिंग दे दीजिए, यह मुझसे एक नहीं पट रही। और यह बताइए, जब आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, तो आपको निकिता आंटी में क्या नजर आया जो आपने इनसे शादी कर ली? मेरा मतलब है आंटी इतनी बॉसी नेचर की है और आप इतने स्वीट और केयरिंग, आप इन्हें झेलते कैसे हैं? या फिर आंटी ने मार मार कर आपको सीधा कर दिया? और समर की बातों को सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। निकिता समर को घूरने लगी और तभी रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा,
माना कि तुम्हारी आंटी थोड़ी खड़ूस है, लेकिन वह जैसी भी है मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे भी उसका बॉसी नेचर ही अच्छा लगता है। जब वह मुझे डांटती है तो रुद्र की बातों को सुनकर अथर भी मुस्कुरा रहा था। अब आशी ने निकिता की तरफ देखते हुए पूछा, मासी एक बात बताइए, आप और मॉम तो कॉलेज की फ्रेंड थी और बाबा माँ के बचपन के दोस्त, तो आप लोगों का कॉलेज में कोई क्रश नहीं था? मतलब जैसे वह फिल्मों में होता है ना, पहला प्यार। मेरी माँ को पापा से मिलने से पहले उनका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? और बाबा उनकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई क्रश? प्लीज हमें बताइए ना। आप लोगों के टाइम पर कॉलेज रोमांस कैसा होता था? बॉलीवुड फिल्मों की तरह या फिर कुछ स्पेशल? आशी की इन बातों को सुनकर नताशा, अथर, समर और सारे बच्चे उछलते हुए बोले, हाँ हाँ, हमें भी जानना है, हमारे क्यूट से बाबा का भी कोई क्रश है या नहीं। और तभी सारे बच्चों की बात सुनकर निकिता जोर जोर से हंसने लगी। अब उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह राहुल, तुम तो बच्चों में बहुत पॉपुलर हो। तो क्या कहते हो, बता दूं मैं? खास तौर से आशी को तुम्हारा पहला क्रश और प्यार? निकिता का इशारा राहुल बहुत अच्छे से समझ गया था। ऐना भी राहुल की तरफ देख रही थी और वह दोनों साथ में बैठे हुए थे। अब राहुल जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, नो 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 निकी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बच्चों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ, मुझे बख्श दो। तो राहुल की घबराहट देखकर निकिता और भी जोर जोर से हंसने लगी। अब राहुल रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुमने मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पति का भी भांडा फोड़ दूंगा, इसलिए खबरदार। अब राहुल की धमकी सुनकर रुद्र जल्दी से उछलते हुए बोला, अरे लेकिन मैंने क्या किया? देखो तुम दोनों दोस्त, अपने मामले में मुझे लेकर मत आओ, मैं बहुत शरीफ हो चुका हूँ अब, इसलिए मुझे इस मामले से बाहर ही रखो। अब निकिता को दोनों लड़कों के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। अब अपने बड़ों की टांग खींचते हुए देखकर बच्चे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और तभी रॉकी तुरंत ही उछलते हुए बोला, नहीं नहीं, यह गलत है, अब बात निकली है तो हमें तो जानना ही है। मॉम प्लीज आप बताइए, मैं भी तो जानूं कि मेरे दोनों डैड का क्रश कौन था। लगता है मामला बहुत ही स्पेशल है, क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमें बताओ, कहते हुए सारे बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। और अब वहां इतना शोर हो चुका था कि निकिता अपने कान पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए लगभग चिल्लाते हुए सब बच्चों को रोकते हुए बोली, अरे बस करो, ठीक है मैं बताती हूँ, शांत हो जाओ सब लोग। तो सुनो। निकिता के इन शब्दों को सुनते ही राहुल और रुद्र के चेहरे से पसीना आने लगा। इससे पहले कि वह निकिता को रोक दे, उनकी आंखें बंद हो गई और सर पर उन्होंने हाथ मार दिया, क्योंकि निकिता सभी बच्चों के सामने उनका भांडा फोड़ते हुए बोली, तुम लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो राहुल की पहले कई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रश थी खुशी, आशी की मॉम। निकिता के राज खोलते ही आशी की आंखें हैरानी से फैल गई। राहुल बेचारे का मुंह लटक गया। अब आशी हैरानी से राहुल की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरी माँ? मासी क्या ये सच है? बाबा का पहला क्रश माँ थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर पापा वह कैसे आए? माँ तो बाबा की दोस्त थी, ऐसे में पापा को उन्हें पटाना तो बहुत मुश्किल हो गया होगा ना। अब बाबा ने उन्हें कभी बताया या नहीं? और अगर बताया तो माँ ने उन्हें क्या जवाब दिया था? प्लीज बताइए ना। आशी के सवाल को सुनकर निकिता ने मुस्कुराते हुए बताया, अरे मत पूछो आशी, बहुत लंबी कहानी है, बताने निकलूंगी तो रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे माँ पापा के किस्से खत्म नहीं होंगे। उनकी लव स्टोरी बहुत ही स्पेशल थी। तुम बस इतना जान लो कि राहुल को तुम्हारी माँ पर बड़ा वाला क्रश था, लेकिन बीच में तुम्हारे पापा आ गए और उनके पागलपन के किस्से तो तुमने सुने ही होंगे। उन्होंने तुम्हारी माँ को सबसे पहले प्रपोज किया, बल्कि किडनैप भी कर लिया था। वह तो बिल्कुल लट्टू हो गए थे तुम्हारी माँ पर।
और होते क्यों नहीं, आखिर हमारी खुशी थी ही ऐसी। और एक राज की बात बताऊं, सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि रुद्र भी खुशी पर अपना दिल हार बैठा था। इनफैक्ट रुद्र का यह जो प्ले बॉय नेचर है ना, वह भी खुशी की वजह से ही खत्म हुआ था, क्योंकि रुद्र को सच्चे वाला प्यार हो गया था खुशी से। पर बेचारे काफी लेट हो चुके थे। तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारे पापा से उस वक्त तक प्यार हो गया था, तो बस हमारे यह दोनों मजनू देवदास बन गए। और उसके बाद रुद्र की लाइफ में मैं आई और राहुल की लाइफ में ऐना। अब निकिता का शॉकिंग खुलासा देखकर सभी बच्चे मुंह फाड़कर रुद्र और राहुल को देख रहे थे, और अब अपने बच्चों के सामने अपना राज खुलता हुआ देखकर दोनों का चेहरा शर्म से लटका हुआ था। तभी समर हैरानी से राहुल और रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट, इसका मतलब हमारे आसपास जितने भी ओल्ड मैन हैं, सबका क्रश सिर्फ एक ओल्ड लेडी थी, और वह भी इस बंदरिया की मम्मी। आई कांट बिलीव इट। मैंने तो पहले सुना था कि आशी के पापा अक्षत जिंदल, द ब्लैक डेविल, जो द माफिया किंग, आशी की मॉम उनका क्रश थी, जिसे उन्होंने हासिल भी कर लिया। और मुझे यहाँ तक भी पता चला कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज का माफिया किंग दीवान खन्ना भी एक जमाने में खुशी आंटी का लवर हुआ करता था, मतलब वन साइड लवर। और आज आपने हम पर एक और बड़ा बम फोड़ दिया कि यह दोनों ओल्ड मैन भी आंटी के पीछे लट्टू थे। एक बात बताइए, क्या खुशी आंटी इतनी ब्यूटीफुल थी जो हर कोई उनके पीछे दीवाना बना घूम रहा था? अब समर के सवाल को सुनकर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशल थी। जो भी उसे देखता था उसकी तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाता था। और इसीलिए तो आशी के पापा को भी उन्हें पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। मेरी खुशी इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आई थी, बहुत अच्छे से घुमाया था उसने उन्हें अपने पीछे। और तभी आशी अपनी जगह से उछलते हुए जल्दी से राहुल के पास आते हुए बोली, इसका मतलब बाबा, आपका फर्स्ट क्रश मेरी माँ थी। इसका मतलब अगर माँ ने आपके लव को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज आप मेरे पापा होते और मैं आपकी बेटी। बाबा, आपने तो बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया। कहते हुए आशी ने मासूम सा चेहरा बना लिया कि तभी समर उसकी तरफ जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा 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 हा, बाबा, अगर आंटी ने आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज आपकी बेटी होती, और इसका साइको, इसका बड़ा भाई। कितना मजा आता ना। कहते हुए समर अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। अब समर की बात सुनकर आशी उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए देखने लगी। सारे बच्चों का मुंह भी खुला का खुला रह गया, और अब सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे कि तभी आशी गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी जगह से उठकर समर को नीचे पड़ी हुई लकड़ी फेंक कर मारते हुए बोली, समर के बच्चे, क्या बकवास कर रहा है तू? रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साइको को मेरा भाई बोलने की? मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ते। कहकर आशी जल्दी से पास खड़े बॉडीगार्ड से उसकी गन छीनकर समर के आसपास फायरिंग करने लगी। अचानक आशी की इस हरकत पर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह सचमुच गुस्से में थी। समर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अरे अरे, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? बंदरिया कहीं की, मार देगी क्या मुझे? हाँ, मैं तुझे मार दूंगी, और सिर्फ मारूंगी नहीं बल्कि गोलियों से भून डालूंगी। इतना कहते हुए आशी गन फायर करते हुए समर के पीछे भागी, और सभी बच्चे उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। अब उस जगह पर रुद्र, निकिता, राहुल और ऐना बैठे हुए थे। तभी राहुल मुंह बनाते हुए निकिता से बोला, क्या यार निकिता, बच्चों के सामने बेइज्जती करवा दी तुमने हमारी। क्या जरूरत थी बच्चों को यह बताने की कि रुद्र भी राहुल की हाँ में हाँ मिला रहा था? कि तभी निकिता ने मुस्कुराते हुए बताया, कमोन यार राहुल, मैंने बच्चों को इसलिए सब नहीं बताया था कि तुम लोगों की बेइज्जती हो जाए, बल्कि मैंने उन्हें यह सब इसलिए बताया ताकि वह समझ सके इस वक्त वह लोग जवानी के जिस मोड़ पर है, वहां उनका क्रश तो बदलता रहता है। आज नहीं तो कल वह, लेकिन जो सचमुच हमारे लिए बना है वह हमारा जीवन साथी होता है।
और अगर इसलिए हमारे बच्चों को यह समझना होगा कि अगर लाइफ में उन्हें कोई पसंद आता है, वह उनका क्रश बन जाए, और अगर बाई चांस वह उन्हें ना मिले तो इससे वह निराश ना हो सकता है उससे भी बेहतर लाइफ पार्टनर हमारे लिए भगवान ने सेलेक्ट करके रखा हो, जो सही वक्त आने पर हमें मिल ही जाएगा। जैसे कि रुद्र और तुम्हारे साथ हुआ, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे लाइफ पार्टनर ऐना से मुलाकात हुई, और वही रॉकी के साथ भी हुआ। आशी उसका क्रश थी, लेकिन आज देखो नताशा सचमुच उसका प्यार है। निकिता की बात भी बड़ों को सही लगी। बच्चों को सही वक्त पर सही चीज समझाना जरूरी है। कुछ देर बाद क्रिश भी घर आ चुका था। आशी ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसे सारे बच्चे समझा रहे थे और समर बेचारा डर के मारे कोने में दुबका हुआ था, इस डर से कि यह पागल लड़की सचमुच उसे ना मार दे। अब समर को अपनी जुबान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसकी जुबान के कारण सचमुच उसकी जान चली जाती। वह क्रिश के लिए आशी के पागलपन को देखकर हैरान था। समर अभी इस बात को समझ चुका था कि आशी सचमुच क्रिश को इस हद तक प्यार करने लगी है कि वह दोनों के बीच कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब समर ने मासूमियत से दिल ही दिल में अपने आप से कहा, अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बचा। आज यह मासूम सी गुड़िया चंडी माता का अवतार बन चुकी थी। यह तो मुझे मार ही देती। आज मुझे पता चला कि क्रिस ड्रैगन किंग हमेशा क्यों कहता है, अगर जिंदा रहना है तो जुबान को कंट्रोल में रखो। आई थिंक अब मुझे इस बात पर अमल करना होगा। कुछ देर बाद क्रिश भी घर आ चुका था और घर में पार्टी की तैयारी देखकर उसने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि यह सारी तैयारी आशी ने बहुत प्यार से और दिल से की है, तो ना चाहते हुए भी वह केक कट करने के लिए तैयार हो गया। और अगली सुबह रुद्र और निकिता सभी बच्चों से मिलकर अथर्व के साथ नीदरलैंड चले गए। दरअसल अथर्व को वहां कुछ काम था, इसलिए वह भी कुछ दिनों के लिए उन लोगों के साथ गया था। सुबह लगभग 10 बजे राहुल और ऐना नताशा और आशी को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों को अपनी तरफ से मुंह दिखाई का गिफ्ट दे रहे थे, जिसमें कई महंगी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी थी, जिसे लेकर आशी और नताशा बहुत खुश थे। कि तभी रॉकी ने हिचकिचाते हुए ऐना और राहुल से कहा, मॉम डैड, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और रॉकी की बात सुनकर नताशा अपना सलाइवा घूंटने लगी। तो दोस्तों, आखिर क्या चल रहा है रॉकी के दिमाग में? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।